हेलो फ्रेंड्स, आई एम वरीद कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनेसा स्टडी पॉइंट। रेनेसा स्टडी पॉइंट आपका स्वागत करता है। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ प्रीपोजिशंस एंड एडवर्ब्स। आज के इस सेशन में हम प्रीपोजिशन और एडवर्ब्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनको अकॉर्डिंग टू रूल के हम रिवीजन करेंगे यहाँ पे। ओके, तो हमारे चैनल पर बने रहें। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला जो हमारे पास सेंटेंस है वो ये रहा, नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। ही रिक्वेस्टेड मी टू नॉट गो आउट इन द सन। ओके, ये हमारे पास ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी और डी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, एरर फाइंड करना है। तो एरर जो बनेगी वो प्रीपोजिशन और एडवर्ब से ही रिलेटेड होने वाली है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मोस्टली क्या होता है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के इस सेशन में हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो क्या हुआ, यहाँ पर देख लेते हैं, ही रिक्वेस्टेड, यहाँ तक तो सही है, हमारा पार्ट ए सही है। मी टू नॉट गो, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर एरर बन रहा है, मीन्स ये हुआ पार्ट बी जो है वो एरर है। आउट इन द सन, बाकी तो यहाँ पर सन है, देखिए, क्योंकि सन है, सन से पहले आर्टिकल द का यूज़ होता है। आउट इन द, इन प्रीपोजिशन भी सही यूज़ की गई है। ओके, तो यहाँ पर जो है क्या हुआ, पार्ट बी में यहाँ पर फॉल्ट है, यहाँ पर एरर है। वो एरर कैसे बनी है उसको हम अब अकॉर्डिंग टू रूल क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो रूल क्वेश्चन नंबर 1 का रूल भी नंबर 1। देखिए, यदि क्या होता है कि कुछ एडवर्ब्स हैं जैसे नॉट, नेवर या ऑलवेज। ठीक है, यदि इन एडवर्ब्स का यूज़ किया जाता है तो इसके बाद क्या है कि इन्फिनिटिव में हमें जो वर्ब होगी वो किस में लिखी जाती है, इन्फिनिटिव में होती है। किस में होती है, इन्फिनिटिव में होती है। तो इन्फिनिटिव का मतलब क्या हो गया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बट यहाँ पर हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास रूल है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर टू को पहले लगा दिया है ना, और नॉट को बाद में लगा दिया। इस तरह से जैसे टू है, उसके बाद हम नॉट करें हैं, और फिर ऑलवेज, या ऑलवेज नॉट है, या ऑलवेज है, या फिर नेवर है, और उसके बाद हम क्या करें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करें, है ना। तो ये इन्फिनिटिव नहीं रह जाता है। तो ये यूज़ है वो कैसा हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाता है, तभी एरर बनती है। तो यहाँ पर भी यही किया गया है, मी टू नॉट गो कर दिया गया। क्या कर दिया गया, टू नॉट गो। होना क्या चाहिए, जब नॉट का यूज़ हो, नेवर का यूज़ हो, ऑलवेज, ये एडवर्ब्स जब होती हैं तो हमें क्या करना है, इन्फिनिटिव में लिखना है, बस इतना ध्यान रखना है। तो टू नॉट के बाद टू गो होना चाहिए। क्या होना चाहिए था, टू गो। तो यहाँ से नॉट जो है वो हटा दो, क्या हो जाएगा, नॉट टू गो। इस सीरियल में होना चाहिए। ओके, किस नॉट टू गो, तो हमारा यहाँ पर राइट सेंटेंस हो जाएगा। ही रिक्वेस्टेड मी नॉट टू गो आउट इन द सन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन। शी ट्राइड, पार्ट ए, टू सॉल्व द सम, पार्ट बी, विद केयरफुली, पार्ट सी, नो एरर, पार्ट डी। ओके, अब इसमें भी हमें क्या करना है, एरर फाइंड करना है और बहुत ही आराम से इसको देखना है। देखिए, सी ट्राइड कंफर्म हुआ, हमारा ये पार्ट ए क्लियर हुआ। टू सॉल्व द सम, ये भी पार्ट बी भी क्लियर हुआ। यहाँ तक तो सही है। अब देखते हैं पार्ट सी में। पार्ट सी में यहाँ पर हमें थोड़ा एरर
दिख रहा है कि केयरफुली, क्या है, केयरफुली से पहले क्या लगा हुआ है, ये प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, विद प्रीपोजिशन का यूज किया गया है, जो गलत है, जो क्या है, गलत है। अब अकॉर्डिंग टू रूल के हम देखते हैं, रूल क्या कह रहा है। रूल नो प्रीपोजिशंस, सिंपल सा फंडा है। एडवर्ब ऑफ मैनर्स, एडवर्ब ऑफ मैनर्स, जहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर्स का यूज़ किया जाता है वहाँ पर हम उससे पहले कोई प्रोपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर्स में जिस तरीके से समझ सकते हो, जैसे केयरफुली है, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर्स है ना। जैसे फास्ट है, फास्ट होता है, ठीक है, फास्ट है, हार्ड है, हार्ड है, या स्लोली है, स्लोली है, ठीक है, ब्रेवली है, फुलिशली है, वाइजली है, लाउडली है, ऐसे जो हैं ये क्या हैं, ये लाउडली, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर्स हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर्स से पहले किसी भी प्रीपोजिशन का हम यूज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ से हमें क्या है, विद को हटाना पड़ेगा और हमारा सेंटेंस होगा वो राइट फॉर्म में हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हिज ग्रैंड मदर, पार्ट ए देख लेते हैं। हिज ग्रैंड मदर, बस सही है, यहाँ तक तो सही है। डिड इन द लास्ट ईयर, लास्ट ईयर तो मोस्टली यूज़ किया जाता है, ये भी सही है। पार्ट बी में एरर बन रहा है भाई, पार्ट बी में एरर बन रहा है, वो एरर कैसे बन रहा है, कहाँ से बन रहा है, इसको हम अकॉर्डिंग टू रूल के क्लियर करते हैं। रूल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का रूल नंबर 3, इन और इन द, इन प्रीपोजिशन या फिर इन द प्रीपोजिशन, कौन सी, इन द प्रीपोजिशन। इसके बाद या हम ऐसे कह सकते हैं जहां पर नेक्स्ट या लास्ट, नेक्स्ट हो या फिर लास्ट दिया गया हो, उसके बाद वीक, कोई वीक हो, वीक वर्ड दे रखा हो, मंथ हो या ईयर दिया गया हो, तो इससे पहले हम इन और इन द प्रीपोजिशंस जो हैं इनका यूज़ नहीं करते हैं। इनका यूज़ क्या होता है, नहीं होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना, चाहे वो इन हो चाहे इंदा हो, इनका यूज़ नेक्स्ट, लास्ट और उसके बाद वीक दिया गया हो, मंथ दिया गया हो और ईयर दिया गया, इस फॉर्मेट के आधार पर हम क्या करेंगे, इन और इंदा का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो एरर बन रहा था वो क्या है, इन दा है, ठीक है, इसका यूज़ नहीं करेंगे। ओके, दैट्स क्लियर। ओके, ठीक है, अब इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब ये रूल नंबर 3 का, अब इस चीज़ को एक और चीज़ देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इनका यूज़ कर दिया या दा का, इन दा का, यहाँ पर हमने सेंटेंस में क्या किया, इस सेंटेंस में इन दा का यूज़ कर दिया। एक एग्जांपल के थ्रू और समझ लेते हैं। जैसे क्या हुआ, मैंने लिखा आदिति, आदिति कैम हेयर, कैम हेयर, कैम हेयर इन द लास्ट मंथ, इन द लास्ट मंथ, इन द लास्ट ईयर, तो आप लास्ट कर देते हैं, इन लास्ट मंथ, ठीक है। अब इस तरह से क्या हुआ कि यहाँ पर जो है इनका यूज लगता है, यहाँ पर हमारा सेंटेंस सही है, बट जिस तरीके से रूल हमारा कहता है कि लास्ट हो या नेक्स्ट हो, लास्ट हो या फिर नेक्स्ट हो, उससे पहले हम प्रीपोजिशन इन और इंदा का यूज़ नहीं करते, तो ये रॉन्ग है। ओके, दैट्स क्लियर। इसके साथ हम, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ तो सीमित था। अब कुछ ऐसा भी नहीं है कि हम किसी भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं कर सकते हैं, इस सिचुएशन में कर सकते हैं। देखते हैं वो क्या है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आदिति केम हेयर इन लास्ट मंथ था। अब इसके अलावा क्या करना है, हमें ये देखना है, जैसे क्या हुआ कि सिंस है, क्या है, सिंस है, फ्रॉम है, आफ्टर है, बिफोर है, या फिर हम कह सकते हैं बाय है, ठीक है।
ये प्रीपोजिशंस हैं, ठीक है। और ये फॉर्मेट भी हमारे पास है क्या, नेक्स्ट, लास्ट, वीक, ऐसे लिख सकते हैं, देख लो, प्लस नेक्स्ट या लास्ट, और उसके बाद जो प्लस है अब वो वीक हो, मंथ हो या फिर ईयर हो। इस सिचुएशन में हम इन प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं आराम से। जैसे क्या हुआ, मैं एक सेंटेंस एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा अमन हैज बीन इल। अब मैंने यहां पे लिखा इन लास्ट ईयर या लास्ट मंथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनका यूज ना करके हम यहाँ पर सिंस का यूज कर सकते हैं, ना करके हम किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। तो इस सिचुएशन में हम इन प्रीपोजिशंस का यूज करेंगे, सिंस, वाई, फ्रॉम, आफ्टर, बिफोर। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। रमन लेफ्ट, ओके, रमन लेफ्ट पार्ट ए, ये हुआ कि ये वाला पार्ट हमारा सही है। लेफ्ट फॉर मुंबई ऑन लास्ट मंडे, पार्ट बी भी सही है, ऑन लास्ट मंडे। अब देखिए यहाँ पर भी वही लास्ट मंडे हो गया सी, यहाँ पर भी एरर जो है पार्ट सी में एरर बन रहा है, ये पार्ट सी जो है हमारा एरर पार्ट है, ओके। अब एरर कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, ये हम अकॉर्डिंग टू रूल के समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रूल, क्वेश्चन नंबर 4 का रूल नंबर 4 है, यदि नेक्स्ट हो, लास्ट दिया गया हो, उसके बाद किसी भी, जैसे मंडे, कोई भी 7 डेज जो नेम है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, है ना, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है ना, एंड संडे है, ऐसे किसी भी 7 डेज में से किसी भी कोई नाम दिया गया हो, या फिर एडवर्ब ऑफ टाइम। अब जिस तरीके से एडवर्ब ऑफ टाइम दिया गया हो, एडवर्ब ऑफ टाइम में जैसे क्या होता है, समझते होंगे, टुडे है, एस्टरडे है, टुमारो है, द डे बिफोर टुमारो है, द डे आफ्टर एस्टरडे है। तो 2 चीज़ें हैं, ध्यान रखना है कि नेक्स्ट और लास्ट के बाद मतलब 7 डेज में से कोई सा भी नाम हो सकता है, या एडवर्ब ऑफ टाइम जैसे टुडे, एस्टरडे, टुमारो, ये कंडीशन अगर बनती है तो उससे पहले ऑन जो प्रीपोजिशन होती है उसका यूज़ हम नहीं करते हैं, उसका यूज़ नहीं होता है, ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारा जो एरर बन रहा था वो क्या था, ऑन लास्ट मंडे। अब एक चीज़ और है, एक पॉइंट है, उसको बड़े ध्यान से देखना है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऑन का यूज़ नहीं होता है, बट हमारे पास एक और भी कंडीशन होती है कि यदि हम यहाँ पर मंडे लास्ट कर दें, क्या कर दें, मंडे लास्ट, इसका प्लेस जो है हम चेंज करते हैं, मतलब लास्ट को बाद में ले जाएं और मंडे को पहले लेके आएं, तब हम यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ कर सकते हैं, ओके, ये ध्यान रखना है। अब जैसे मैंने कहा कि सेंटेंस एक, अमन देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। विल रिटर्न फ्रॉम Delhi on Sunday, on Sunday next। अब इस सिचुएशन में मैंने क्या किया, यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ किया है, ऑन प्रीपोजिशन का जो राइट यूज़ है, जो बिल्कुल सही यूज़ है, बट इतना ध्यान रखना है कि संडे कोई मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम है, इससे पहले क्या करना है, हमें ये ध्यान देना है कि ये
सिचुएशन नहीं होना चाहिए कि नेक्स्ट पहले हो और उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम हो या 7 डेज नेम हो। ओके, एक एग्जांपल और बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि अगर ऑन है, ऑन, इस रूल को, ऑन का यूज़ किस सिचुएशन में होगा, ऑन प्लस 7 डेज नेम। जैसे मान लीजिए मंडे है ना, मंडे है, ट्यूसडे है, ये 7 डेज या टाइम ऑफ जो एडवर्ब ऑफ टाइम दिया गया हो तो हम इसका यूज़ राइट यूज़ करेंगे। उसके बाद में, इसके बाद में क्या दिया गया हो, इसके बाद में प्लस करके मुझे लास्ट दे दिया है या नेक्स्ट दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ फ्रीली कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, आई यूजुअली, पार्ट ए यहाँ तक तो सही है, वर्क इन ऑल नाइट, वर्क इन ऑल नाइट, वर्क इन पार्ट बी ऑल नाइट, पार्ट सी एंड पार्ट डी नो एरर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि भाई कहाँ पर एरर है। तो वही देखिए, यहाँ पर भी जो एरर है पार्ट बी में, वो एरर कौन सी है, इन, प्रीपोजिशन इन का एरर बन रहा है। अभी देखिए, पिछले हमने अभी इससे पहले के रूल में, लास्ट रूल में इस चीज़ को डिस्कस किया था कि इन और किसका यूज़ किया था, इन और इन द का है, इन द का यूज़ किया था ना, किस सिचुएशन में, लास्ट और नेक्स्ट की सिचुएशन में, ये तो किया था, देख सकते हैं अभी इसको, ये तो किया था ये सिचुएशन में, मतलब रूल इन और इन द, नेक्स्ट, लास्ट और वीक, मंथ, ईयर, यहाँ तक तो ठीक था। अब क्या है, यहाँ पर है इन, उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट की कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर क्या है, उसके बाद ऑल नाइट है। ठीक है, तो ये एरर कैसे बना है, क्यों इन का यूज़ नहीं होगा, इन प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं हो सकता है, ये हम अकॉर्डिंग टू रूल के समझेंगे। रूल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का रूल नंबर 5 देखिए, यदि क्या हुआ कि हमारे सेंटेंस में ऑल या दिस दे रखा है, उसके बाद डे या नाइट का यूज़ किया गया हो, डे नाइट हो या मॉर्निंग हो, आफ्टरनून हो, इवनिंग हो, वीक हो, मंथ हो या ईयर। ओके, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है सेंटेंस में तो इन प्रीपोजिशन जो है, इन प्रीपोजिशन का हम यूज़ नहीं करेंगे, इसका यूज़ गलत होगा, ये एरर बनता है यहाँ पर, तो ये इनका यूज़ यहाँ पर हम नहीं कर सकते हैं। ओके, इसको समझना है। ठीक है, तो ये आई यूजुअली हो गया रूल नंबर 5। अब लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इनसे नहीं कर सकते हैं, बट एक कंडीशन है वो भी हम क्लियर कर देते हैं। बट जिस तरीके से अभी बात की थी कि सिंस है, क्या है, सिंस है, बिफोर है, फ्रॉम है, आफ्टर है या फिर वाई है, ये प्रीपोजिशन है। अगर ये प्रीपोजिशन है और इनके बाद यही सब कुछ हो, क्या हो, यही सब कुछ हो, दिस है या ऑल है, उसके बाद डे, नाइट, ठीक है, इस तरीके से मॉर्निंग है, इवनिंग है और वीक, मंथ, ईयर है, इस तरीके के दिया गया, तो इनका हम यूज़ कर सकते हैं। इन प्रीपोजिशंस का यूज़ सिंस, बिफोर, फ्रॉम, आफ्टर, वाई, इनका यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे क्या हुआ एग्जांपल में, आई हैव बीन वेटिंग, आई हैव बीन वेटिंग for her since
दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग। इस तरीके से यहाँ पर हम दिस से पहले क्या करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे जो राइट यूज़ है, बट हम इससे पहले इनका यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये लगेगा तो हमें अच्छा लगेगा, बिल्कुल सही लगेगा कि बिल्कुल राइट यूज़ है इन। अगर हम सिंस की जगह पे अगर हम यहाँ पर इन भी लिख दें तो आपको बिल्कुल क्या करेगा, ये इन जो है इनका यूज़ क्या लगेगा, राइट यूज़ लगेगा। आई हैव बीन वेटिंग फॉर हर इन दिस मॉर्निंग, है ना। और बोलते भी हैं यही मोस्टली क्या होता है, इन दिस मॉर्निंग, इन दिस मॉर्निंग, है ना, इन ऑल नाइट, लेकिन ये बिल्कुल गलत यूज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, शी शुड, पार्ट ए यहाँ तक तो सब सही है, कम ऑन हेयर, पार्ट बी एज सुन एज पॉसिबल, पार्ट सी। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एरर जो है हमारा पार्ट बी में एरर बन रहा है, कौन सा, पार्ट बी में, और वो एरर क्या है, ऑन का है एरर। किसका है, ऑन का एरर है, जो ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन का यूज बिल्कुल यहाँ पर गलत है। अब देखते हैं जिस तरीके से हम बात अगर करते हैं कि ये इसका जो ऑन का यूज यहाँ पर कम ऑन है क्यों गलत है, तो हम अकॉर्डिंग टू रूल के हम सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। अभी यदि हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस अगर हमारा दिया गया है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस में हेयर एंड देयर, ये 2 वर्ड्स हैं, क्या है, हेयर एंड देयर, इस तरीके के ये वर्ड दे रखे हैं जो एडवर्ब ऑफ प्लेस को शो करते हैं। तो इससे पहले हम कोई प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे, नो प्रीपोजिशंस, नो प्रीपोजिशंस। मीन्स ये हुआ कि यहाँ पर जो ऑन का यूज़ हुआ है वो गलत यूज़ हुआ है, यहाँ पर हम ऑन का यूज़ नहीं कर सकते। तो हमारा सेंटेंस जो होना चाहिए, शी शुड कम हेयर एज सुन एज पॉसिबल। दैट्स क्लियर। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए अगर हम इसका यूज़ कर सकते हैं, यहाँ एक प्रीपोजिशन है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। वो प्रीपोजिशन कौन सी हो सकती है, देखिए वो होती फ्रॉम, क्या होती वो, फ्रॉम। इस प्रीपोजिशन का हम ये जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है हेयर एंड देयर, ठीक है, हेयर एंड देयर से पहले हम क्या कर सकते हैं, हेयर फ्रॉम का यूज़ कर सकते हैं, हेयर एंड देयर से पहले फ्रॉम, हेयर फ्रॉम देयर, इसका यूज़ हम कर सकते हैं जो राइट यूज़ होगा, बट ऑन का यूज़ हम नहीं करेंगे। ओके, तो इस तरह से ये क्या था, ये हमारे पास एक कुछ इंपॉर्टेंट जो रूल्स थे रिलेटेड टू प्रीपोजिशंस एंड एडवर्ब्स। एडवर्ब और प्रीपोजिशन से रिलेटेड कुछ जो रूल्स थे उनको मैंने यहाँ पर सारे के सारे डिस्कस किए हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें और उसको शेयर भी करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।